क्लास, स्वागत है आप लोगों का हमारे सरकारी उमंग चैनल पर। मैं मयंक, आपका मैथ्स टीचर। आज का टॉपिक है मैथ्स में बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन। जहाँ तक बात सिंप्लीफिकेशन की है तो सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं क्लर्कियल एग्जाम बात है हमारी सिंप्लीफिकेशन की, अगर मैं क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करूँ तो क्लर्क के एग्जामिनेशन में ये 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं तो ग्रामीण बैंक में 15 नंबर तक के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। और मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपके 35 नंबर के क्वेश्चन में 10 से 15 या 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। आज मैथ्स का इंट्रोडक्शन की क्लास है तो सिंप्लीफिकेशन की कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं अपना सेशन शुरू करूँ। थैंक यू क्लास। अब देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आई होप आप लोगों को मज़ा आए। तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बात आती है नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर का सम पूछूँ, अगर मैं ये लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बोलूँ कि इसका सम बताओ, तो बहुत लोग फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। चलो ये तो एक फॉर्मूला हुआ। बहुत लोग सीधा जोड़ना शुरू कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। देखो कम समय में इसका आंसर कैसे आएगा, बिना कुछ किए, बिना फॉर्मूला, बिना जोड़े। इन सब के मिड में क्या है, तो बोलोगे सर 10 के मिड में 5 है। इनके मिड का नंबर क्या है? 5 है। इसमें एक 5 और लगा दो, हो गया सम। इसका सम 55 हो गया। चलो एक चीज़, एक बार और सिखाओ। 1 से लेकर 10 था, मिड में 5 था, एक 5 और लगा दिया, सम 55 हो गया। अगर मैं यहाँ से लिखूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और मैं अगर इसका सम पूछूं तो इसके मिड में क्या है? 15। 5 है, एक 5 और लगा लो, आ गया सम 155। अब कैलकुलेटर लेकर जोड़ लेना, 11 से लेकर 20 तक के जोड़ोगे तो 155 ही आएगा। आगे ले चलो, एक टर्म और आगे बढ़ता हूँ। 21 लिखूँ, 20 के बाद 21 है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इनको जोड़ो। इसके मिड में क्या है? 25, एक 5 और लगा लो, तो इसका सम क्या हो गया? 255 हो गया। अब कुछ भी लिख सकते हो, बस वो 10 से स्टार्ट हो। 10 इन द सेंस 31 से स्टार्ट हो, 41 से। जैसे मान लो मैं 61 से ले लिया, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70, इसका सम बताना है। तो बीच मिड में 65 है, तो इसमें आगे एक 5 लगा लो, आ गया सम 655। अब कैलकुलेटर लेकर जोड़ते रहो। अब कुछ भी लिख सकते हो, आप 100 से भी ले लो। अगर मैं ये भी ले लिया कि 121 122 123 124 125 126 127 128 129 और 130, इसका अगर सम पूछा गया तो मिड में क्या है? 125 है, इसके आगे 5 लगा लो, 1255। अब इसी तरीके से किसी भी इस तरीके से अगर आपकी सीरीज चल रही हो तो आप उसका सम बिना कोई कैलकुलेशन, बिना जोड़े, बिना फॉर्मूला लगाए n+1 वाले 2 का अब इस क्वेश्चन को इजीली इसका सम बता सकते हो। एक छोटी सी चीज़ हुई, आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो आप ये चीज़ देख लो, फिर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। तो जब भी इस तरीके का सम हो, इस तरीके की सीरीज चल रही हो, तो जो मिड वाला टर्म है उसे लो, उसके आगे 5 ही रहेगा, तो आगे 5 लगा लो, वो सम आ गया। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 151 टू 160 का सम क्या होगा, इसका सम बताओ, तो इसके मिड में क्या आएगा? 155, एक 5 और लगा लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 181 टू 190 का सम क्या आएगा, तो इसके मिड में क्या है? 185, एक 5 और लगा लो, खत्म। आई होप काफ़ी इजी है, बस याद रखना इसे। तो इसे मैं हटा रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ बताऊँ तो एक नंबर ऑफ नेचुरल नंबर के सम का एक तरीका था, मिड वाले नंबर को पकड़ना है, उसके आगे 5 उसके जस्ट पीछे 5 लगा देना है, वो आपका सम हो गया। अब आगे बात आती है सम की। अब देखो एक छोटी सी चीज़ बताओ, आपके सम में अक्सर एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। स्टार्टिंग 0 लेवल से शुरू करता हूँ, ध्यान देना सभी लोग। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए 2 2 2
ट्रिपल टू, 4 टाइम्स 2। अगर इसे जोड़ना हो, आई होप जोड़ने सभी को आ रहा होगा, सभी को लिख कर जोड़ दो। लेकिन देखो इस तरीके से भी जोड़ सकते हो आप इसे, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। अब क्या करो, हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी चलो। क्या कहा मैंने, हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी चलो। तो अब 2 यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, सबसे ज़्यादा 2 यहीं पर है, तो 2 4 बार है, 2 4 जा 8। फिर 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 3 जा 6, सभी को जोड़ लो। फिर 2 कितनी बार है, 2 बार है, सभी को जोड़ लो, 4। और फिर 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो इसका सम 2 4 6 8 आ गया। अब इसी तरीके से किसी का भी सम निकाल सकते हो। अगर मैं 5 लिख दूँ या 5 के पहले मैं 3 का एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं 3 लिखूँ, 3 डबल 3 ट्रिपल 3 4 टाइम्स 3, और चलो एक बार और बढ़ा दिया मैंने, 5 टाइम्स 3 कर लिए, 5 टाइम्स 3 कर लिए। अगर इसे जोड़ना है, अब बताओ 3 कितनी बार है, तो हमेशा याद रखना हायर से लोअर की तरफ चलना है, अधिक से कम की ओर चलना है। अब 3 कितनी बार है, 5 बार है, तो 3 5 जा 15, 15 के 5 कैरी 1। फिर 3 कितनी बार है, 4 बार है, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1। फिर 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 3 जा 9, 9 1 10, 10 0 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7 और ये 3। तो आंसर हो गया हमारा 3 7 0 3 5। एक बार फिर से, 3 हमारा 5 बार है, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 4 बार है, 3 4 जा 12, 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 3 बार है, 3 3 जा 9, 9 1 10 0 कैरी 1, 3 2 बार है, 3 दूनी 6 1 7 और ये 3। तो सम हमारा हो गया 3 7 0 3 5। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके से चीज़ें आपकी सीरीज चल रही है तो हायर से लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ काम करना है। अब इसी चीज़ में देखो, मैं एक चीज़ इसमें क्या डिफरेंस करता हूँ, टाइप बदल दूँ। अगर मैं ये यहाँ पर ये बोलूँ कि आपकी सीरीज यही चल रही है, बस एक अंतर ये कर दूँ कि सभी के आगे में डेसिमल लगा दूँ। ध्यान से देखना, अगर मैं सभी के आगे में डेसिमल लगा दूँ, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ, मैं सभी के आगे में डेसिमल लगा दूँ, तो अब चीज़ें देखो क्या चेंज आएगी। अगर मैं सभी के आगे में डेसिमल लगा दूँ, तो अगर आपकी सीरीज डेसिमल वाली नहीं है, विदाउट डेसिमल वाली है, तब तो मैंने बताया कि हायर से लोअर की तरफ चलना। लेकिन अगर आपकी सीरीज डेसिमल वाली है तो आपको क्या करना है, लोअर से हायर की तरफ चलना है, अपोजिट कर लेना है। विदाउट डेसिमल हायर टू लोअर, विद डेसिमल लोअर टू हायर। अब लोअर से हायर चलोगे तो लोअर 1 बार 2 है तो 2, 2 बार 2 है, 2 2 4, 3 बार है 6, 4 बार है 2 2 4 जा 8। कितने अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया आंसर। इस वाले की मैं बात करूं, लोअर से हायर चलना है तो 1 बार 3, 2 बार 3 3 6, 3 बार 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 16। कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो गया 1.62963। क्लियर। तो छोटी सी चीज़ याद रखोगे कि अगर डेसिमल नहीं लगा हो तो हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी, और डेसिमल लगा हो तो लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो मैं दोनों सीरीज को मिक्स कर देता हूँ, इसे मैं हटा दूँ पहले। अब देखो मैं दोनों सीरीज को मिक्स कर देता हूँ, देखो किस तरीके से दोनों सीरीज को मिक्स करोगे तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखना, ध्यान देना। अगर मैं क्वेश्चन ये दूँ 2.2, ध्यान देना, 2.22, 2.2 और 4 टाइम्स 2, 0.4 टाइम्स 2, ये वाला क्वेश्चन दूँ। अब इस पर देखो 2 सीरीज चल रही है, एक देखोगे तो टाइप नंबर 1 वाली सीरीज जिसमें डेसिमल की बात नहीं हो रही है, और एक देखोगे तो टाइप 2 वाली सीरीज जिसमें डेसिमल की बात हो रही है। इसमें 2 सीरीज चल रही है, विदाउट डेसिमल भी और विद डेसिमल भी। अगर मैं विदाउट डेसिमल की बात करूं, तभी यहाँ बताया था, विदाउट डेसिमल की बात करूं तो हायर टू लोअर लेके चलना है। तो हायर टू लोअर, तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 8। 2 कितनी बार है, ध्यान देना यहाँ पे, देखो पहले मैं विदाउट डेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो ये 2, ये डबल, ये ट्रिपल, ये 4 टाइम्स। तो विदाउट डेसिमल में हायर से लोअर की तरफ चलना है, तो ये 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 4 जा 8। ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 3 जा 6। ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 2 जा 4। ये 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 2 प्लस ये विदाउट डेसिमल वाली बात हो गई। अब विथ डेसिमल वाली बात करता हूँ, तो मतलब विथ डेसिमल में क्या लेके चलना है, लोअर टू हायर लेके चलना है। तो लोअर टू हायर, अभी देखो ये वाला विथ डेसिमल है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला विथ डेसिमल जिसको मैं अंडरलाइन किया। लोअर से हायर तो 2 2 2 4,
2 2 2 6 और 2 4 बार है तो 8। अब कितने अंक के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। सभी को मैंने जोड़ लिया। योर आंसर 2468.2468। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया होगा। जो जहाँ विदाउट डेसिमल है वहाँ ज़्यादा से कम की ओर चलना है, जहाँ विद डेसिमल है वहाँ कम से ज़्यादा की ओर चलना है। डन? एक क्वेश्चन इस पे और देता हूँ, फिर मैं टाइप चेंज करूँ। एक क्वेश्चन इस पे और देता हूँ, फिर से समझना हो आप बैक करके फिर से मेरी बात सुन लेना। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन दिया 3.4 प्लस 3.44 3.4 4 टाइम्स 3.4 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 4। ओके, 3.4 3.44 इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ी। अब यहाँ भी 2 सीरीज चल रही है। 3 वाली जो सीरीज है वो विदाउट डेसिमल है और 4 वाली जो सीरीज है वो विद डेसिमल है। अगर मैं विदाउट डेसिमल की बात करूँ तो हायर से लोअर, तो ज़्यादा कहाँ है? सबसे यहाँ है। अब यहाँ 3 कितनी बार है? 5 बार है। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 क्या हो गया? 13, 13 3 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 क्या हो गया? 10, 10 0 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 और ये हो गया 3। एक बार फिर से 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 3 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10 0 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7 और 3 1 जा 3। डन? ये हो गया हमारा विदाउट डेसिमल। अब विद डेसिमल की बात कर लो। विद डेसिमल में क्या चलोगे? लोअर से हायर की तरफ चलोगे। तो लोअर देखो यहाँ 4, 1 4 तो 4 लिख दिया, 4 4 तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देखो यहाँ ध्यान से 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 बताइए समझ में, 4 4 जा 16, 16 और 1 क्या हो गया? 17, 17 का 7 कैरी 1 और 4 5 जा 20, 20 और 1 21 हो गया। नहीं, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 7 कैरी 1 और 4 5 जा 20, 20 और 1 21, 21 हो गया। अब बताओ कितने अंक के बाद डेसिमल था? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद डेसिमल है तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। 1 2 3 4 5, इन्हें जोड़ लो। ये 35 है, ये 2 आया, डेसिमल की इस तरफ 2 है तो 35 और 2 37 हो गया, 37 हो गया, 37.17284। आई होप बात समझ में आ रही होगी सभी को। छोटी सी चीज़ जो मैंने समझाया इससे पहले और अब ये समझ में आ रहा होगा सभी को। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखो कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, जो तुम पढ़ के जाते हो उससे थोड़ा सा घुमा के पूछता है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ फिर बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे रख दिया कि 2.3 2.3 और 4 टाइम्स 2.4 टाइम्स 3। अब बच्चे धोखे में, बच्चे तो स्पीड करते ही है एग्जामिनेशन में, उनके पास पता नहीं कौन सी स्पीड आ जाती है और उन्होंने देखा ही नहीं कि एक चीज़ इसमें मिसिंग है। हमारी ये सीरीज कंप्लीट तभी होगी जैसे ये 1 टाइम्स था तो अब 2 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? 3 टाइम्स दे दिया है, फिर 4 लिखा हुआ है। तो ये सीरीज इनकम्प्लीट है। सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, सीरीज को सीक्वेंस में लाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। और वो क्या मिसिंग है क्लास? आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वो मिसिंग है 2.3, ये चीज़ मिसिंग है। ओके, तो मैंने क्या किया, तो ये चीज़ आपको देखनी है, नहीं कि जल्दीबाजी में अच्छा सर ने तो ये बताया था, अच्छा एक बार ये 4 बार है ये लिया, जय श्री राम। ऐसे नहीं करना है आपको। एक बार अपनी सीरीज देखनी है कि आपकी सीरीज सीक्वेंस में है या नहीं। अब ये सीरीज हमने देखी तो सीक्वेंस में नहीं है, इसमें ये वाली चीज़ मिसिंग है, तो हमने ये वाली चीज़ अपनी ओर से जोड़ दिया। और मैथमेटिक्स में जो अपने ओर से जोड़ा उतना ही माइनस कर दो, बात बराबर हो गई। हमने इसे अपनी ओर से जोड़ दिया ताकि हमारी सीरीज क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर लिया, बात बराबर हो गई। अब ये वाली चीज़ पैटर्न में आ गई। और पैटर्न क्या होती है कि अगर डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल है तो हायर से लोअर, विद डेसिमल है तो लोअर से हायर। अब जब हायर से लोअर चलोगे तो अब इसके आगे तुम्हें बेहतर पता है क्या करना है। ये 4 बार है तो 8, ये 3 बार है तो 6, ये 2 बार है तो 4, ये 1 बार है तो 2 प्लस। अब ये देखो डेसिमल है तो लोअर से हायर, ये 3 है, 2 बार है तो 6, इधर से लिखो 2 बार है तो 6, 3 बार है तो 9, 4 बार है तो 12। डन। अब 4 अंक के बाद डेसिमल है, 4 अंक के बाद डेसिमल लगा लिया तो 2 4 68 1 69 हो गया।
0.2963 माइनस का 22.33। अब ये सब्ट्रैक्ट करना ये आपका काम है, अभी अपनी फैकल्टी से मत करवाना, ये आपका काम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी सब्ट्रैक्ट करके हुआ। कितना हुआ देख ही लो कितना हुआ, अगर इसमें घटाओगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, देखो ये 6, 9 में 3 गया 6, 12 में 3 गया 9, बचा 8, 8 में 2 गया 6, बचा 6 में 2 गया 4, 2446.966 हो गया, है ना, 2446.966 हो गया। ये से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये टाइप समझ में आ गया होगा, हायर से लोअर, लोअर से हायर। अगर हमारी सीरीज सीक्वेंस में कोई चीज़ मिसिंग है तो उसे अपने मन से ऐड कर लेना है, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर इस सीक्वेंस को सॉल्व करके वो माइनस कर देना, आंसर आ गया। डन। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी सभी को। चलो मैं अब नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी चीज़ बताओ, इसे हटा रहा हूँ। देखो आज पहली क्लास है, आज बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ देखो ये चीज़ें ऐसी होती है, ये चीज़ें ऐसी होती है। धीरे धीरे आपके लिए क्वेश्चंस भी आएगा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। पहले देखो एक नई चीज़ आपको सिखाऊँ। देखो अक्सर एक मल्टीप्लाई है 11 का, मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11। देखो बहुत तरीके से सिखाता हूँ मैं, बिल्कुल देखो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आए। तो 11 का मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं 11 के मल्टीप्लाई की बात करूँ तो 11 × 11 पूरी दुनिया जानती है 121, 11 का स्क्वायर 121। लेकिन अगर मैं इसे 111 और 111 मतलब 111 और 111 कह दूँ, तो अब मैं बोलूँगा कि इसे 11 की नज़रों से ना देखकर 1 की नज़रों से देखो। यहाँ 2 बार 1 था, यहाँ 2 बार 1 था, तो 2 तक सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती। यहाँ 3 बार 1 है, 3 बार 1 है, तो 3 तक सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती। अगर मैं ये चीज़ कह दूँ 1 1 1 1 1 1 1 1, 4 बार 1 4 बार 1, तो 4 तक सीधी गिनती और फिर उसकी उल्टी गिनती, तो 4 के बाद उल्टा 3 2 और 1 आएगा। अगर मैं 5 बार कह दूँ, 5 बार कह दूँ तो 5 तक सीधी गिनती और फिर उसकी उल्टी, तो 5 के बाद 4 3 2 1। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ है समझ में आ गई होगी, और ये पहले से भी बहुत लोगों को मालूम होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आप लोगों को नहीं पता। आई होप 90% बच्चों को पहले भी मालूम होगा। तो ये जबकि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन था कि जितने 1 है वहाँ तक की सीधी गिनती फिर उसकी रिवर्स काउंटिंग। अब देखो गाड़ी फस्ती का है, चलो ये तो अच्छा। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने गौर किया होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जितने इधर है उतने ही 1 इधर है, जितने 1 इधर है उतने ही 1 इधर है, जितने 1 इधर है उतने ही 1 इधर है। मतलब दोनों तरफ का ऑर्डर सेम है, दोनों तरफ का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो बातें बन गई, वहाँ तक सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती। लेकिन अगर ज़रा सोचो ये ऑर्डर सेम ना हो, ये तो सेम ऑर्डर वाला हम लोगों ने सीखा। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो अगर मैं 1 दे दिया 3 बार और ये दे दिया 2 ही बार, अब क्या करोगे? अब तो 1 2 3 2 1 तो करोगे नहीं। ये 3 बार 1 है, ये 2 बार 1 है। अभी दोनों तरफ का ऑर्डर सेम नहीं है, तो क्या करना है? देखो वो तो यहाँ 1 कितनी बार था? 3 बार। यहाँ 1 कितनी बार है? 2 बार। तो बताओ इस दोनों में छोटा कौन है? छोटा 2 है, तो हमेशा छोटे पे काम करना। तो छोटा 2 है, तो 2 तक सीधी गिनती। अब बताओ 3 और 2 के बीच में गैपिंग कितने की है? 3 और 2 के बीच में गैपिंग 1 की है। तो याद रखना जितनी की गैपिंग होगी अपने लास्ट वाले डिजिट को उतनी बार रिपीट करोगे। तो गैपिंग 1 की है तो लास्ट वाले डिजिट को, तो लास्ट डिजिट हमारा 2 है, उसे एक बार हमने रिपीट किया और उसके बाद फिर सीधी गिनती, उल्टी गिनती। ओके, एक बार मैं फिर से अपनी बात कहूँ कि हमेशा काम छोटे पे करना। तो 2 हमारा छोटा है तो 2 तक सीधी गिनती। इन दोनों के बीच में जितनी की गैपिंग है अपने लास्ट डिजिट को उतनी बार रिपीट करो। तो गैपिंग इनके बीच में 1 की है तो लास्ट डिजिट हमारा 2 है, 2 को हमने एक बार रिपीट किया और फिर उल्टी गिनती। 2 के बाद, अब 2 के पहले फिर 1। 1-2 एग्जाम्पल और दूँ तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। 1 2 3 4 5 1 2 3, ये 5 बार 1, ये 3 बार 1। छोटा कौन है? 3 है, तो 3 तक सीधी गिनती। अब इनके बीच में गैपिंग कितने की है? 2 की है, तो लास्ट वाले डिजिट को 2 बार रिपीट करो। यही कहना चाह रहा हूं मैं, जितनी की गैपिंग होगी अपने लास्ट डिजिट को उतनी बार रिपीट करो। अब यहाँ गैपिंग 1 की थी तो लास्ट वाले को 1 बार रिपीट किया। यहाँ गैपिंग 2 की है तो लास्ट वाले को 2 बार रिपीट किया और इसके बाद फिर उल्टी गिनती, रिवर्स काउंटिंग। तो 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। ओके, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, ये 6 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है।
अब इसका मल्टीप्लिकेशन आई होप अब आप लोग कर लोगे। जो छोटा वाला कौन है, 3 है, तो 3 तक सीधी गिनती। अब इनके बीच में बताओ गैपिंग कितने की है, तो सर गैपिंग 3 की है, 6 और 3 के बीच में गैपिंग 3 की, तो लास्ट वाले नंबर को 3 बार रिपीट करो और फिर उल्टी गिनती 2 1। आई होप ये चीज़ अब सभी को समझ में आ गई होगी। एक करके लाना घर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है, 1 2 3 3 ये 4 5 6, ये 8 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। अब बताना इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये कर लेना। ओके, तो ये हमने दूसरा टाइप सीखा कि जब दोनों तरफ का ऑर्डर सेम नहीं हो तो किस तरीके से उसे हैंडल करना है। डन, ये अपना कर लेना। वैसे बताओ इसका होगा क्या, 6 छोटा है तो 6 तक सीधी गिनती। अब इनके बीच में गैपिंग कितने की है, तो इनके बीच में गैपिंग 2 की है, तो लास्ट वाले डिजिट को 2 बार रिपीट करो, तो 6 को हमने 2 बार रिपीट किया। फिर उल्टी गिनती, तो 5 4 3 2 1, 6 के बाद 5 4 3 2 1। ओके, अब कैलकुलेटर लगा के चेक करना, सबका आंसर यही है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब आ जाओ 11 का तीसरा टाइप समझाता हूँ, ध्यान से समझते जाना। इसे हटा रहा हूँ मैं। 11 की 2 चीज़ें समझाई और तीसरी चीज़ समझाओ तुम लोगों को। देखो अब फाइनली तुम्हें 11 का मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। जैसे मैं 18 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये तो सभी लोग कर लोगे सर, 180 में 18 जोड़ लो ना, 198 होगा। लेकिन देखो करने का तरीका क्या होना है। 18 है, 11 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 18 है, फर्स्ट 1 है, लास्ट 8 है, फर्स्ट लिख दिया, लास्ट लिख दिया। ओके, फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट 1 है और लास्ट डिजिट 8 है, तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट। अब इन दोनों को जोड़ लिया, 8 और 1 कितना होता है, बोलोगे सर 9 होता है, हो गया मल्टीप्लाई। 198 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 18 मल्टीप्लाई 11। और इससे संख्या इससे बड़ी ली जाए, अगर मैं 123 इंटू 11 बोलूँ, ध्यान देना, 8 सही से लिख दूँ, ये समझ में आया। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लिख लिया, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 8 9 होता है, 9 लिख दिया। अब इस वाले को देखो, 123 इंटू 11 है, फर्स्ट वाला क्या है 1 है, लास्ट वाला क्या है 3 है, 3 लिख दिया। डन, फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 3, तो फर्स्ट वाला 1 लास्ट वाला 3। अब जोड़ो, अब देखो किस तरीके से जोड़ोगे, ध्यान से। 1 और 2 को जोड़ोगे 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया। देखो ये 1 और 2 को जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 लिख दिया। 2 और 3 को जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 लिख दिया। खत्म हो गई कहानी, ये 5 है। एक बार फिर से, 123 इंटू 11 है, तो 1 है, 1 फर्स्ट में, लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 लिख दिया। अब इसको जोड़ना शुरू करो इस तरीके से, पहले फर्स्ट को इससे जोड़ो, तो 1 और 2 3 3 लिख दिया, फिर 2 को 3 से जोड़ो, 2 और 3 5 5 लिख दिया, हो गया मल्टीप्लाई। एक दो एग्जाम्पल और तुम्हें करके दिखाऊं। 145, या और ले लो, 1453 इंटू 11, ये ले लिया मैं, 1453 इंटू 11 ये ले लिया। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है 1 है और लास्ट नंबर क्या है 3 है, तो फर्स्ट में 1 लिख दिया, लास्ट में 3 लिख दिया। अब जोड़ना शुरू करो, 1 और 4 क्या होता है 5, 5 लिख दिया। 4 और 5 क्या होता है 9, 9 लिख दिया। देखो ध्यान से, 1 और 4 5, 5 लिख दिया, 4 और 5 9, तो 9 लिख दिया। और 5 और 3 क्या होता है 8 होता है, तो 8 लिख दिया, हो गया मल्टीप्लाई। ओके, चलो एक एग्जाम्पल और लो, 2 3 5 1 6, और कुछ भी ले लो, 2 3 कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई 11। इतने बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बताया था फर्स्ट वाला, कि जो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, कि जो पहला वाला डिजिट है उसे लिख लो और जो आखिरी वाला डिजिट है उसे लिख लो, लिख लिया। अब सबको जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या होगा 5, 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या होगा 8। ध्यान से, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 1 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 1 6, 1 और 6 7, 6 और 2 8, 2 और 3 5। एक बार फिर से, फर्स्ट डिजिट 2 था, 2 उतार दिया, लास्ट डिजिट 3 है, 3 उतार दिया, 2 3 5, 3 5 8, 5 1 6, 1 6 7, 6 2 8, 2 3 5, मल्टीप्लाई हो गया 2 5 8 6 7 8 5 3। तो ये जो मैंने आपको चारों एग्जाम्पल दिए, ये विदाउट कैरी वाला था, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, सीधा जोड़ा सीधा लिख दिया।
अब जो अगला एग्जाम्पल दूंगा 11 का मल्टीप्लाई वो कैरी वाला दूंगा। ये तो विदाउट कैरी था कि हाँ 2 3 5 तो 5 3 5 8 तो कुछ भी कैरी नहीं आया। अगला एग्जाम्पल कैरी वाला क्या वो देखो, जैसे मैंने एक नंबर दिया 183 और मल्टीप्लाई 11, 183 मल्टीप्लाई 11। तो जैसा कि मैंने पहला स्टेप बताया था कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट लिख लो और लास्ट को लास्ट लिख लो और बीच में जोड़ने का काम करो। तो 8 और 1 क्या होता है 9, ये तो चलो ये तो विदाउट कैरी था, 8 1 9 9 लिख दिया मैंने। दूसरा क्या है 3 और 8 11 11 होता है, तो यहाँ 11 मत लिख देना, ये रॉन्ग है। आपको कैसे लिखना है देखो, 3 और 8 11 11, 11 का 1 और इधर कैरी 1। ध्यान से फिर से एक बार, फर्स्ट डिजिट को पहले लास्ट डिजिट को बाद में, 1 और 8 9 तो 9 लिख दिया, 8 और 3 11 11, 11 का 1 कैरी 1 तो उसके पीछे कैरी 1। ओके, अब सभी को जोड़ लो, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 9 1 10 और 1 1 2 या 19 1 20 जो भी कर लो, 3 1 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1 1 1 2, 2023 हो गया। एक दो एग्जाम्पल और सीख ले क्लास, जैसे मान लो मैंने लिखा 2847 मल्टीप्लाई 11, कुछ भी अपने मन से लिख लो, ऐसा नहीं कुछ भी तरीका याद होना चाहिए। 2847 मल्टीप्लाई 11, तो फर्स्ट वाला डिजिट 2 है तो 2 लिख दिया, लास्ट वाला डिजिट 7 है तो 7 लिख दिया। तो रिगैपिंग कर लो, अब जोड़ना शुरू करो जैसा बताया था मैंने। तो 2 को 8 से जोड़ो, 2 को 8 से जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 इसके पीछे कैरी 1। बात आ रही है समझ में? एक बार और, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 8 10 0 कैरी 1, 8 4 12 2 कैरी 1। अगला क्या है 4 और 7, तो 4 और 7 11, 4 और 7 11, 11 1 कैरी 1। एक बार फिर से, फर्स्ट डिजिट 2 था 2 लिखा, लास्ट 7 था 7 लिखा, 2 8 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी 1। ऐड हो गया सारा। अब सभी को जोड़ लो, 7 1 2 1 3 1 2 1 3 आ गया, 3 1 3 1 3 1 7। क्लियर? बातें आई सभी को समझ में? आगे बढ़ूँ क्लास। तो ये 2847 मल्टीप्लाई 11 हो गया, इसे हटा रहा हूँ मैं। तो एक में विदाउट कैरी वाला बताया, एक विद कैरी वाला बताया। अब अगली चीज़ देखो मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ें और जानिए, काम की चीज़ें आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ें और जानो, काम की चीज़ें। जैसे मान लो मैंने लिखा 67 इंटू 73, 67 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या है? 67 और 73 के बीच में क्या बोलोगे सर? 70 है। 67 और 73 के बीच में क्या बोलोगे सर? 70 है। अब ये 70 से 3 कम है, ये 70 से देखा जाए तो 3 कम है और ये 70 से देखा जाए तो 3 ज़्यादा है। तो आप क्या करो ना, 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, खत्म हो गई कहानी। तो 70 का स्क्वायर 4900, ये करना तो आसान था, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। आपका आंसर 4891। क्लियर? एक और बताओ आगे, एक देखो, एक दो एग्जाम्पल और लो। मैंने एक लिखा 56 और एक लिखा 64। एक 56 मल्टीप्लाई 64। अब इसके मिड में क्या है? तो बोलोगे सर 60 है। अब ये 60 से 4 कम और ये 60 से 4 ज़्यादा, तो 60 को पकड़ो, 60 का स्क्वायर, 4 की बात हो रही है तो 4 का स्क्वायर 3600 और माइनस 16, तो ये क्या हो गया? 3584। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी सभी को। हटा रहा हूँ इसे मैं। अब देखो एक तुम्हें कुछ मल्टीप्लिकेशन में और चीज़ें बताऊँ। जैसे देखो एक मल्टीप्लाई है जिसके यूनिट प्लेस का सम, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट मल्टीप्लाई का टाइप नंबर 2 याद रखना, यूनिट प्लेस का सम ऑफ, ऐसे लिख लो, सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10, सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। अगर यूनिट प्लेस का सम 10 हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो एक मैंने मल्टीप्लाई दिया 87 और मल्टीप्लाई 73, 87 मल्टीप्लाई 73, इसका लास्ट प्लेस 7,
इसका लास्ट प्लेस 3, दोनों के लास्ट प्लेस को जोड़ोगे तो वो 10 के बराबर होगा। तो इसका क्या तरीका है, देखो जब यूनिट प्लेस का सम 10 के बराबर हो तो आप क्या करोगे, दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 21 हो जाएगा, 7 या 21, ओके। और फिर क्या करोगे जो, और एक चीज़ इसमें याद रखना, 87 इंटू, पहले ये चीज़ सीख लो, 87 इंटू 73 है, पहले ये सीख लो जब बेस सेम हो, जैसे मेरे कहने का सेंस हुआ 87 इंटू यहाँ पर 83 रखो, पहले ये सीख लो, फिर डिफरेंट बेस वाला भी बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का लास्ट प्लेस मल्टीप्लाई करो, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा। अब जो हमारा 10th प्लेस है वो 10th प्लेस दोनों का सेम है, 8 है। अब 10th प्लेस में अपने से 1 बढ़ाओ और दूसरे के 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर 72 और 21 हो गया। पहले सेम प्लेस वाला सीख लो, फिर डिफरेंट प्लेस वाला बताओ। एक एग्जांपल और लूँ मैं आपके सामने, जैसे कि देखो एक एग्जांपल ये है 64 इंटू 66, 64 इंटू 66 है। तो अब देखो इसका यूनिट प्लेस 4 और इसका यूनिट प्लेस 6। अब दोनों के यूनिट प्लेस का सम 10 के बराबर हो गया, 4 और 6 10 के बराबर, और दोनों का 10th प्लेस क्या है, सेम है, ये भी 6 ये भी 6, दोनों का 10th प्लेस सेम है। तो आप क्या करो, दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली, या लिख ही देता हूँ वैसे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा, और 10th प्लेस में अपने मन से 1 बढ़ाओ, 6 में 1 बढ़ाओगे 7, और उसको उसके दूसरे के 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 42 हो गया और ये 24 हो गया। डन। एक एग्जाम्पल और लो, ऐसा एक एग्जाम्पल और लो। पहले सेम बेस वाला सीख लो, फिर डिफरेंट बेस वाला बताता हूँ, क्योंकि उसका लॉजिक कुछ और है। पहले ये वाला लॉजिक सीखो। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया मैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने मन से, जैसे मैंने लिया 92 मल्टीप्लाई 98, ये ले लिया मैंने 92 मल्टीप्लाई 98। अब देखो दोनों का 10th, ये 1st प्लेस देखो तो दोनों का यूनिट प्लेस का सम 10 के बराबर है, 2 8 10, और दोनों का 10th प्लेस सेम है, कुछ भी हो सेम होना चाहिए। तो दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 2 गुने 8, और 10th प्लेस में अपने से 1 बढ़ा लो, तो 9 में 1 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, उसको दूसरे के 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर लो, ये 90 16 हो गया। बात आई सभी को समझ में, ये 90 16 हो गया। एक चीज़ और सीखो, अब ये कुछ दे देता हूँ, आप खुद से करना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आप खुद से करना, 54 इंटू 56, 48 इंटू 42, ये सब देखो वैसा ही क्वेश्चन है, ये सब आप खुद से करना, ओके। अब एक चीज़ और बस आज के लिए सिखा दो, लंबा सेशन ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन आज ख़त्म नहीं होगा, अभी अगली सेशन में कंप्लीट करूँगा। एक चीज़ बस और सिखा दो आपको मल्टीप्लिकेशन में, फिर अगली क्लास में अगली बातें होगी। ये आप लोग का होमवर्क है, खुद से करना। एक चीज़ मल्टीप्लिकेशन में सीख लो कि जब 2 नंबर के बीच मल्टीप्लाई हो रहा हो, ध्यान देना मेरी बात पर, जब 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनके बीच का डिफरेंस 10 हो, ध्यान देना, डिफरेंस क्या कहा मैंने, उनके बीच का डिफरेंस 10 हो, और लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस जो कहो, एक ही चीज़ है दोनों, लास्ट डिजिट 5 हो। जब 2 नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो और यूनिट प्लेस 5 हो, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या बड़ी है उसके 10th प्लेस में 1 जोड़ लेना है, जो संख्या बड़ी है उसके 10th प्लेस में 1 जोड़ लेना है, जो संख्या छोटी है उसके 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरफ 75 फिक्स है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 10 हो और आखिरी प्लेस 5 हो, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि डिफरेंस 10 हो और लास्ट डिजिट हमारा 5 हो। तो क्या करना है कि जो संख्या बड़ी है, जैसे ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये तो सभी को मालूम है, तो जो संख्या बड़ी है उसके 10th प्लेस में 1 जोड़ दो, छोटी संख्या के 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर लो, और इस तरफ जिसको RHS बोलते हो 75 फिक्स है, ओके। ये पत्थर की लकीर है, 75 ही होगा अगर इस तरह की बात बने तो ये 7 1 8 हो गया, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48, और ये 75। एक एग्जांपल और दूँ आपको, जैसा कि मैंने बोला आप इसे भी सोच सकते हो, 95 इंटू, पहले आसान एग्जांपल ही दूँ, 85 इंटू 95, पहले ये देख लो, आसान एग्जांपल ही दूँ, 85 इंटू 95। अब देखो दोनों का 1st प्लेस तो 5 है और दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो मैंने क्या कहा कि जो बड़ी संख्या है, जो ग्रेटर नंबर है, उसके 10th प्लेस में 1 जोड़ो और स्मॉलर नंबर के 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करो, और इस तरफ 75 फिक्स है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9 1 10,
10 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 80 और उधर 75। ओके, एक एग्जाम्पल और लो, जैसे मान लो ये भी क्वेश्चन आ गया, अगर 125 इंटू 115 अगर ये भी आ जाता है तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है और इनका लास्ट प्लेस 5 है। अब जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन है? ग्रेटर नंबर 125 है और इसका टेंस प्लेस क्या है? अब बोलोगे सर यहाँ तो 100 तक की बात हो रही है, 100 प्लेस की बात हो रही है, तो हमें 100 तक जाना ही नहीं है, ये वंस और जो बच गया वो टेंस। 100 की बात अभी हो नहीं रही है तो करनी नहीं है, ये वंस जो बच गया वो टेंस। ओके, तो जो बड़ी संख्या है उसके टेंस प्लेस में अपने मन से 1 ऐड करो, छोटी संख्या के टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करो और इधर तो साहब 75 फिक्स है। अब ये हो गया 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आता है, तो 143.75। आई होप अब समझ में आ गया होगा सभी को कि बड़ी संख्या के टेंस प्लेस में 1 जोड़कर छोटी संख्या के टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना और राइट हैंड साइड जिसको कहते हो उधर 75 फिक्स है। ओके, और आखिरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन का जान लो, आखिरी चीज़ तो नहीं मतलब आज का आखिरी जान लो। अगर हमारे पास हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन है, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का टेंस प्लेस सेम हो, दोनों का क्या हो क्लास? टेंस प्लेस, दोनों का टेंस प्लेस सेम हो। जैसे ये मैंने लिखा ये लिखा 53। ओके, 53 इंटू 53। देखो मैं लिख देता हूँ, टेंस प्लेस सेम कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। 53 इंटू 53 मतलब दोनों के टेंस प्लेस का सम, यहाँ देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ टेंस प्लेस, दोनों के टेंस प्लेस का सम 10 के बराबर हो, दोनों के टेंस प्लेस का सम 10 के बराबर हो और दोनों का यूनिट प्लेस सेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, सेम होना चाहिए। क्या कहा कि दोनों के टेंस प्लेस का सम 10 के बराबर हो और यूनिट प्लेस सेम, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, दोनों के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, तो इसका भी टेंस प्लेस 5, इसका भी टेंस प्लेस 5, दोनों के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। चूंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स दोनों का वंस प्लेस या यूनिट प्लेस सेम है, तो यूनिट प्लेस 3 है, उसमें यूनिट प्लेस जोड़ो और फिर इस तरफ दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो। क्या कहा मैंने कि दोनों के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जो कह लो वो सेम है, तो वंस प्लेस को जोड़ो और आरएचएस में दोनों के वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3, ये 5 गुने 5 55, 25 3 28 और 3 3 जा 9। चूंकि ये 2 डिजिट में लिखना, याद रखना हमेशा राइट हैंड साइड को हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है, इसे 2 डिजिट में लिखना है तो आगे 0 लगा लो, 2 डिजिट बन गया, ये 2809। एक एग्जाम्पल और ले लो, मैंने दिया 64 मल्टीप्लाई 44। ये भी देखो कहानी कंडीशन फुलफिल किया। जैसे ये वंस प्लेस है, ये नहीं भी लिखो, खुद की अंडरस्टैंडिंग है। देखो दोनों के टेंस प्लेस को जोड़ोगे तो 10 के बराबर है, 6 और 4 10 के बराबर है और दोनों का वंस प्लेस क्या है? सेम है, तो ये रूल्स फॉलो कर गया। दोनों का टेंस प्लेस 10 के बराबर और दोनों का वंस प्लेस सेम है, तो मैंने क्या बताया कि दोनों के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों का वंस प्लेस सेम है, वो 4 के बराबर है, 4 जोड़ दो और फिर दोनों के वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 गुने 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 गुने 4 16, तो 16 तो 2 डिजिट का है ही, कुछ करना ही नहीं है, 2816 हो गया। ओके, तो आज के लिए यहीं तक क्लास। अगले सेशन में फिर मल्टीप्लिकेशन जो डिफरेंट बेस वाला था जो मैंने छोड़ दिया, और भी बहुत सारे इसमें, वो सब अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन खत्म करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।